जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी भगवान से मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। मेरे प्यारे, जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर आप हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, लाइक और कमेंट के द्वारा। कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ये तो बनता है मेरे प्यारे। और एक बार फिर प्रेम से बोले राधे राधे। आज मैं बताती हूँ कि हमारा जीवन कैसा हो गया है इस कलयुग में। एक मछली बेचने वाली थी, एक मछली बेचने वाली थी। जाल लगाया तालाब में, मछलियाँ निकली और मछली लेकर बाजार को चली गई। बेचकर जब वो निकली तब तक संध्या वेला हो गया था, रात्रि का पार हो गया था मेरे प्यारे। अब सोची कि रात्रि में कहाँ जाऊं। अब बीच में एक बगीचा पड़ता था, माने जैसे गांव में बगीचा होता है, जंगल भी कह सकते हैं। अब वो इतना घना था कि बूढ़ी को लगने लगा कि कहीं कोई पशु पक्षी या कोई लुटेरा ना हमारे धन को ले ले। ये सोच के फिर भी वो निकल पड़ी और तभी बारिश शुरू हो गई। अब ये निकली और निकल तो गई, लेकिन देखा कि दूर एक बत्ती टिमटिमा रही थी। एक गई तो एक झोपड़ी था। दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाने के बाद उसमें एक महिला निकली। इसने कहा कि बहन, मैं घर जा रही थी लेकिन रात हो गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मुझे रात भर के लिए अपने घर में जगह दे दो, प्रातःकाल उठते ही मैं चली जाऊँगी। वो भी अकेली थी और वो फूल बेचने वाली थी। क्या थी? फूल बेचने वाली। अब फूल बेचने वाली से अपने उसके घर में खाली खुशबू ही खुशबू था, क्योंकि वो रात भर माला बनाती और फिर सुबह बाजार में बेचने जाती। अभी मछली वाली की पूरे बदन में मछली का महक था। अब वो फूल की खुशबू इतनी अधिक थी, बेली, चमेली, गुलाब, सुंदर सुंदर केवड़ा के फूल थे। खुशबू से परेशान हो रही थी और चाह कर भी कभी करवट बदलती, कभी कुछ करती। एक कोने में पड़ी थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कारण क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू पहले कभी सोते समय उसको मिला नहीं। और आज जब वो कोने में जाकर सोने की कोशिश कर रही है तो नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो महक उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर वो फूल वाली माला बनाते बनाते कही कि बहन, तुम क्यों उठ रही हो, बैठ रही हो, क्या कारण है? मछली वाली ने कही, तुम्हारे फूल में बहुत ही खुशबू है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं तो मछली बेचने वाली हूँ। मुझे गंदे चीज़ों का महक, यानी मछली का महक से ही मैं दिन भर उसी में रहती, उसका महक ही मुझे पसंद है। तो बोली, इसमें कौन बड़ी बात है, तुम्हारी टोकरी है, अपने मुंह पे ढक ले। तब मछली वाले को याद आया कि टोकरी तो मैं साथ लेकर आई हूँ। और मछली वाली क्या की, अपने मुख पर टोकरी को ढक ली। और जैसे ढकी 2-3 मिनट में ही गहरी सांस लेने लगी। फूल वाली सोचने लगी कि वाह देखो। अब आप सोचिए कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। ये कलयुग है मेरे प्यारे। और मैं फिर कहती हूँ कि जितने भक्त मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे। कुछ शिक्षाप्रद जब बातें होती हैं तो आप इसको लोगों को शेयर भी कीजिए। मेरे प्यारे, मछली वाली तो सो गई और फूल वाली सोचने लगी कि देखो क्या ज़माना है। तो ज़माना ये है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि चाहे बड़े बड़े संत महात्मा आपको कितना भी समझा दे, थोड़ी देर के लिए हम समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर हम उसी दलदल में जाकर रहना पसंद करते हैं। जैसे मछली को बाहर अच्छे पानी में निकाल दोगी तो मछली बहुत दिन तक नहीं बच पाएगी, उसे गंदे जगह में ही मछली पनपती है। और मछली बेचने वाली को आपको मैं बताई कि फूलों का महक से उसे नींद नहीं आ रही थी।
तो ये कलयुग है मेरे प्यारे। इस वक्त जो जिस दिशा में चल रहा है उसे समझाने से भी वो अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो कोशिश कीजिए, हम जो संत महात्मा हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो एक छोटी छोटी बातों को स्टोरी के द्वारा आप तक, हम तक पहुंचाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इस कलयुग में जब तक कथा होते रहती है पांडाल में, तब तक भक्त कहते हैं कि हाँ एकदम बिल्कुल सही, हाँ एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन पांडाल से निकलते ही फिर बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, ठीक मछली वाले की तरह। क्योंकि अगर गलती नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए, शायद जीवन में बदलाव आ जाए। बार बार किसी चीज़ पे चोट करने से उसमें एक आकार सा आ जाता है। इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजात, और रसरी आवत जात है सिर पर प्रत निशान। हो सकता है धीरे धीरे प्रयास करने से हम ठीक हो जाएं और अच्छी राह को पकड़ लें। कैसा लगा आप जरूर हमें कहेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।